पुरानी हवेली। रात के ठीक 12 बजे गांव की सबसे पुरानी हवेली के दरवाजे पर अचानक थक थक की आवाज हुई। हवेली पिछले 50 सालों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती थी जिसका नाम रुधिरा था। गांव के 4 दोस्तों अनया, राघव, मोहित और तन्वी ने उस रात रोमांच के लिए वहीं जाने का फैसला किया। चांद बादलों में छुपा था और टॉर्च की पीली रोशनी सीढ़ियां चमराती हुई ऊपर ले जा रही थी। अचानक राघव की टॉर्च झपकी और बुझ गई। बाकी तीनों ने देखा, सीढ़ियों के मोड़ पर सफेद साड़ी में कोई खड़ा था। वो औरत बेमिसाल लंबी थी, बाल घुटनों तक झूल रहे थे और उसकी आंखें कोयले की तरह लाल। के कौन हो तुम? अन्या की आवाज कांप गई। औरत मुस्कुराई, एक ठंडी बिना होठों वाली मुस्कान, और बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तन्वी ने साहस जुटाकर पूछा, तुम रुधिरा हो? औरत की आंखों में बिजली सी चमक दौड़ी। दीवारों पर टंगी तस्वीरें अचानक जमीन पर गिर पड़ी। रुधिरा की कराहती आवाज गूंजी, 50 साल पहले गांव वालों ने मुझे जिंदा जला दिया था। मेरा बदला अभी अधूरा है। हर साल आधी रात को जो भी यहाँ आता है उसकी आत्मा मेरी बन जाती है। चारों दोस्त जान बचाने के लिए भागे। सीढ़ियों से उतरते ही मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की खिड़कियों से काला धुआं निकलने लगा। मोहित ने दरवाजा धकेला, लेकिन वह जैसे पत्थर का हो गया हो। तभी रुधिरा की लंबी परछाई पीछे से बढ़ी और चारों को घेरने लगी। राघव ने जेब से माचिस निकाली और बांस रखी लकड़ी को आग लगा दी। जलती लकड़ी की चमक में रुधिरा चीखी, ऐसी चीख कि पूरे गांव तक गूंज गई। अचानक सब शांत हो गया। दरवाजा खोला। चारों किसी तरह बाहर भागे। जब सूरज उगा, गांव वाले हवेली पहुंचे तो देखा, अंदर का हर कोना जला हुआ था, मगर कोई भी लाश नहीं मिली। राघव और उसके दोस्त जिंदा तो थे, लेकिन उनकी आंखों में लाल चमक अब भी थी, जैसे रुधिरा का एक अंश उनके भीतर बस गया हो। जादुई मोमबत्ती और एक लड़के की कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था आर्या। आर्या को सितारों से बातें करना बहुत पसंद था। हर रात वह छत पर बैठकर आसमान को देखती और कल्पना करती कि सितारों के पास कितनी कहानियां होंगी। एक दिन गांव के मेले में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसकी आंखें रहस्यमय चमक से भरी थी। उसने आर्या को एक छोटी नीली मोमबत्ती दी और कहा, जब ये मोमबत्ती जलाओगी तुम्हारी एक सच्ची इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रखना, इच्छा दिल की गहराई से और निस्वार्थ होनी चाहिए। आर्या ने मोमबत्ती को संभाल कर रख लिया। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक सूखा पड़ गया। कुएं सूखने लगे, खेतों में दरारें पड़ गई। सब लोग परेशान हो गए। उस रात आर्या ने मोमबत्ती जलाई। लौ में हल्की सी नीली रोशनी फैली और उसने मन ही मन कहा, हे जादुई मोमबत्ती, मेरे गांव के लोग खुश रहें, हमें बारिश मिल जाए। जैसे ही उसकी बात पूरी हुई, मोमबत्ती की लौ आसमान तक उठती सी लगी। बादलों में गड़गड़ाहट हुई और देखते ही देखते बूंदें बरसने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। लेकिन चमत्कार यही खत्म नहीं हुआ। अगले दिन गांव के चारों ओर पेड़ों पर नए फूल खिले और नदी का पानी क्रिस्टल जैसा साफ बहने लगा। किसी ने समझ नहीं पाया कि ये सब कैसे हुआ, पर आर्या ने उस नीली मोमबत्ती को अपने दिल में छुपा लिया। वह समझ गई थी कि सच्चा जादू स्वार्थी इच्छाओं में नहीं, बल्कि सबकी भलाई में छुपा होता है। शेर और चींटी की कहानी। जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। रोज वह अपने चारों ओर के जानवरों को डराता और कहता, मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक दिन शेर अपनी गुफा के बाहर सो रहा था। पास ही एक छोटी सी चींटी अपने काम में लगी थी। चींटी ने शेर को देखा और सोचा, जितना बड़ा ये शेर है उतना ही बड़ा इसका घमंड भी है। इसे सबक सिखाना चाहिए। चींटी धीरे धीरे शेर के कान के पास चढ़ गई और उसके कान में जोर से काट लिया।
शेर डर से दहाड़ उठा और इधर उधर पंजे मारने लगा, लेकिन चींटी इतनी छोटी थी कि शेर उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। शेर बार बार जमीन पर लौटता और चिल्लाता रहा, कौन है जो मुझे काट रहा है? सामने आ। चींटी ने हंसकर कहा, मैं ही हूं, वो छोटी चींटी जिसे तुम तुच्छ समझते हो। याद रखो, ताकत केवल आकार में नहीं होती। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चींटी से माफी मांगी और कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी छोटी सी जान मुझे सबक सिखा सकती है। चींटी बोली, याद रखो, किसी को भी छोटा मत समझो। हर किसी की अपनी ताकत होती है। चांद और आरव की कहानी। एक समय की बात है, हिमालय की घाटियों में बसी एक छोटी सी बस्ती में आरव नाम का 12 साल का लड़का रहता था। आरव को तारों और चांद से बहुत लगाव था। वह हर रात आसमान को निहारते हुए सोचता, काश मैं भी आसमान में उड़ पाता। एक रात आसमान में कुछ अजीब हुआ। चांद नीले रंग में चमक रहा था। पूरी घाटी नीली रोशनी से नहा गई। तभी हवा में से एक मुलायम सी आवाज आई, आरव, अगर तुम दिल से चाहो तो यह नीला चांद तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेगा। आरव की आंखें चमक उठी। उसने बिना सोचे कहा, मुझे उड़ने की शक्ति चाहिए ताकि मैं तारों को पास से देख सकूं। नीले चांद की रोशनी ने उसे घेर लिया। अचानक उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई और वह आसमान में तैरने लगा। बादलों के बीच उड़ते हुए वह बर्फीली चोटियों को छूता, तारों के बीच घूमता। उसे ऐसा लगा जैसे वह पूरी दुनिया को गले लगा रहा हो। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि गांव में अंधेरा फैल गया है। सब लोग उसकी चिंता में इधर उधर दौड़ रहे थे। उसे एहसास हुआ कि अगर वह देर तक वापस नहीं लौटा तो उसकी माँ कितनी परेशान होगी। आरव ने तुरंत मन ही मन चांद से कहा, मैं वापस घर जा।